रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन्नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, इनकलाबी, फ़न्नी, तहरीकी, तिब्बी, फ़लाही, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की इस फ़ख्रिया पेशकश में ख़ास बात में ख़ास गुफ्तगू में आज हमारे यहाँ पर हमारे चैनल पर एक शहर अज़ीज़ की मारूफ़ शख्सियत, मारूफ़ अदारे से आपका ताल्लुक़ है। आप हमारे यहाँ पे आज मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आज इस चैनल पर आई हैं। आज हम लोग कुछ बहुत अहम नुकात के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं। जी हाँ, मेरी मुराद मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल के हेड मिस्ट्रेस रुकैया आपा से है। रुकैया मैडम अपनी खिदमत मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है। शहर अज़ीज़ आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपकी मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट जो है, आपका कोऑर्डिनेशन जो है, आपका कॉपरेशन स्टाफ के साथ में, आपका मुशफ़िकाना रवैया बच्चों के ताल्लुक़ से, आपकी यहाँ के स्कूल का डिसिप्लिन, इन तमाम चीज़ की सराहना शहर अज़ीज़ तो करता ही है, साथ ही साथ यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो भी इसकी काफ़ी सराहना करता है। आइए आज के इस खास गुफ्तगू में मुलाकात करते हैं हमारे रुकैया मैडम से कि जो हालिया रिज़ल्ट आया है इसमें आपके क्या तासुरात हैं, वालिदैन के, असातिज़ा के, स्कूल मैनेजमेंट के और बिलखुसूस तलबा और तालबात ने क्या मेहनत की और हमारे यहाँ से हमारे स्कूल के तलबा और तालबात ने और स्टाफ ने क्या मेहनत की। मैं मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल अंसारी रुकैया परवीन मोहम्मद सिद्दीक, तकरीबन ये मेरा चौथा साल है जी माशाल्लाह प्रिंसिपलशिप पर। और माशाल्लाह मैंने जो है हिकमत अमली से काम लेते हुए तालबात के अंदर जो सबसे पहले चीज़ डेवलप करना चाहिए वो है डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर कोई चीज़ नहीं हासिल होती। डिसिप्लिन बहुत ढेर सारे मानों में आता है, उसको हम सिर्फ एक छोटा सा मौजू नहीं समझ सकते हैं, बल्कि डिसिप्लिन हर चीज़ में रहना चाहिए। तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हर कामयाबी के पीछे डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी अपने बड़े से बड़े प्रोग्राम को नाकाम पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ मैंने बच्चियों के अंदर ख़ास तौर से डिसिप्लिन, और उसी के साथ साथ उनके पीछे तालीम के साथ साथ मैं उनकी तरबियत के भी पीछे लगी रहती हूँ, ताकि वो जब यहाँ से निकलें तो एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता खातून होकर निकले, क्योंकि उससे एक समाज, एक माशरा जो है वो परवान चढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो दिल के किसी कोने में वो मुझे गरा कीमती बात आपने हमारे नाज़रीन तक के पहुंचाई कि तालीम और ताल्लुम का मतलब सिर्फ दर्स और तदरीस नहीं है, बल्कि तरबियत भी बहुत अहम है। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि आप हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी तालबात फारिग होती हैं, तालीम हासिल करती हैं, तो हमारे यहाँ पे स्टाफ का क्या कोऑर्डिनेशन होता है, आपका अपने स्टाफ से क्या कोलैबोरेशन होता है, बच्चों को किस तरीके से आप लोग मोटिवेट करते हैं और आपका इसके पीछे असल मकसद क्या होता है? देखेंगे, तालबात के ऊपर तो तवज्जो दी ही जाती है, लेकिन अगर हेड जो है मुसलसल लगा रहे उस चीज़ के पीछे, वरना थोड़े दिन अगर टीचर्स लगे रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहाँ हमको कोई देखने वाले, लेकिन मुसलसल विज़िट, वॉच, तो उससे जो है बहुत असर पड़ता है कि भाई मैडम कभी भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बच्ची सफ़ेद दुपट्टे के बगैर मुझे नज़र आती है, अगर वो काला निकाब का दुपट्टा पहनी हुई है, मैं फ़ौरन उसको पॉइंट आउट करती हूँ और वो सबको मालूम है। तो वो बच्चियाँ भी डरती हैं, क्लास टीचर भी डरता है कि भाई अभी हमारा बुलाना होगा कि हमारी एक बच्ची जो है ऐसे ऐसे क्यों आई, क्यों आई, और ऑटोमेटिकली वो हद तक कि हम पहुँच जाते हैं जो हमारा टारगेट होता है। तो इस तरह से जो है कंप्लीट वॉच, कंटिन्यूस वॉच जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि टीचर्स के ऊपर हमारा स्ट्रांग वॉच हो तो हम उनको डांट कर ही कहें, बल्कि वॉच वो खुद अंदर से वो महसूस करें कि अभी विजिट होता है। हाँ, तो वो ऐसा फियर नहीं है कि वो हम बहुत जालिम हैं, ऐसा है वैसा है, वो नहीं, बल्कि वो हमारी जो पेशा वाराना सलाहियत है उसका सही इस्तेमाल, जी उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, और हमारे अंदर जो एहसास ज़िम्मेदारी है वो बेदार करना मेरा मकसद होता है कि हम इनके ज़िम्मेदार हैं जी। वो ज़िम्मेदारी हम वाकई पूरे तौर से अदा कर रहे हैं कि नहीं, वो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनको
इस चीज़ पर लगाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अदब पहला करीना है अदब के करीनों में। अगर ये बात हो और यही चीज़ का गाइडलाइन अगर हमारे असातिज़ा को और बच्चों के अंदर अगर ये परवान चढ़ जाए तो बेशक कामयाबी और कामरानी हर हाल में मिलनी है। ये होता है एक मुशफ़िक़ उस्ताद और उसका रवैया और उसकी नज़र कि हम लोग किस तरीके से हमारे अपने बच्चों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उभार सकते हैं। और बिलाशुबा शहर अजीज़ में मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की आप कायद हैं, आप हेड मिस्ट्रेस हैं, आप तलबा और तालबात किस तरीके से रहनुमाई करते हैं। मैडम मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जिस वक्त कोई बच्चा या कोई बच्ची अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं कि मैं इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ या मुझसे नहीं हो सक रहा है, तो आप उस वक्त किस तरीके से उनको गाइड करते हैं? उनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं पहले उसको बताती हूँ, देखो आपके अंदर ये सलाहियत है, आप इसको अभी तक के इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जी, आप इसको इस्तेमाल करो। आप इस्तेमाल करोगे तो वो सलाहियत आपकी चमक के निकलेगी। 1 साल की बच्ची थी, उसका नाम था हेरा, और वो भी ऐसे ही एकदम गैर मारूफ और यानी बहुत पसमानदा फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। उसको मैंने चुना, वो भी रियासती सतह का इनाम लेकर आई और अब वो बच्ची 12वीं पास हो चुकी है। मैंने उसको बहुत हौसला दिया था कि तुम्हारे अंदर तकरीर के अलावा भी स्टडी की सलाहियत है, तुम उसको बरूए कार लाओ और अच्छा रिज़ल्ट लाओ। तो वो मुझे जब भी बोली थी कि हमारी फैमिली ऐसी ऐसी है, मैं आगे नहीं पढ़ सकती इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ बस। मैं बोली नहीं आप पढ़ो, और जब आपको 12वीं के बाद एडमिशन में कोई डिफ़िकल्टी आएगी, कहीं पर एडमिशन लेना है, उस वक्त मैं आपकी जैसे भी रहेगा माली एनात मदद करूँगी। तो उसकी अम्मी कई मरतबा आई और मैंने उनसे कहा कि आप जाकर जहाँ पर भी एडमिशन लेना है आप फ़ीस वगैरह मालूम कीजिए, जो भी रहेगा मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि जब तलबा और तालबात स्टडी के लिए बैठते हैं तब उनको किस लिहाज से स्टडी करना चाहिए ताकि एक क्वालिटी रिजल्ट मेंटेन किया जा सके। बसा औक़ात क्या होता है कि लड़कियां हैं, घर में काम ज़्यादा होता है, इस वजह से तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हमारे नाजरीन को ये एक मैसेज, एक पैगाम पहुँचे कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज़ फॉर द स्टडी के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और अच्छा रिजल्ट। पिछले साल का जो रिज़ल्ट था, ख़ास तौर से 10वीं का रिज़ल्ट, वो बहुत मायूस कुन था, क्योंकि उस वक्त हुकूमत ने जो है 20% जो इंटरनल मार्क्स होती है उसको कट कर दिया, पैटर्न को कट कर दिया गया था, कट कर दिया गया था। तो उसकी वजह से बहुत सारे स्कूलों का रिज़ल्ट जो है वो मायूस कुन था, है ना। हमारे यहाँ तो फिर भी माशाल्लाह अच्छा था, लेकिन ज़्यादातर जो एवरेज रिज़ल्ट था वो मायूस कुन था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि लोगों को एहसास हुआ कि अरे हम तो ऐसे ही समझते थे 10वीं पास करना बहुत आसान है ना, लेकिन उस वक्त उनको एहसास हुआ कि नहीं, हमें जो है मेहनत करना चाहिए। और उस एहसास ने अभी इस साल का रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतर किया। तो एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फ़रोज़ा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से जब इंसान ठोकरें खाता है तो उसको कुछ ना कुछ सबक मिलता है। तो सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है न पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो अभी माशाल्लाह जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही खुश आइंद है। तमाम स्कूलों का रिज़ल्ट जो है वो माशाल्लाह खुश आइंद है। और अभी आपने सवाल किया कि क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाना चाहिए, तो हमारे यहाँ भी पहले के मुकाबले में, क्योंकि 80-20% जब कट हुआ तो पहले के मुकाबले में परसेंटेज कुछ डाउन हुआ था। तो उस वक्त रमज़ान महीने का दिन था, मैंने रमज़ान महीने में टीचर्स की मीटिंग बुलाई और ये कहा, उन्होंने बहुत से रोना रहे, वो सेंटर पे ऐसा होता है वैसा होता है। मैं बोली वो तमाम रोने अपनी जगह रखो और हमें अपने बच्चियों को इस तरह से तैयार करके जाना है कि वो पूरे लेस कांटों से तैयार होकर जाएं। और माशाल्लाह उसके लिए मैं जो है जून से ही टीचर्स के पीछे लगी रही, यानी स्टर्न वॉच, क्लासेस के अंदर जाना, अचानक से लेसन देखना, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जब कोर्स मुकम्मल हो गया तो उसके बाद जो है ना मैंने प्रीलिम का जो है एक जायज़ा लिया और उसको अलग से निकाल के रखा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं। और फिर उन टीचरों को बुलाया कि भाई इंग्लिश में जो देखो आपकी क्लास में जो है इतने स्ट्रेंथ ये है और इतना परसेंटेज है, तो आप क्या कर रहे हो जी। उनसे मैंने सवाल के पहले उनसे निकलवाया, तो मुझे कुछ खातिर खा ऐसा जवाब नहीं मिल सका, बस वो जैसा चल रहे हैं वैसा। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, उन बच्चों को आप अलग से निकालो, है ना, उनके ऊपर अलग से ध्यान दो, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं जब भी जैसे अगर
सहमाई इम्तिहान है, उसमें जो बच्चे नाकाम हुए मैं उनका नाम अलग से लिख लेती हूँ, उनके ऊपर अलग से मेहनत करना। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे हम वो कितने और ऊपर आए, कितना इम्प्रूवमेंट, अभी भी हमें मेहनत की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें जो है अलग से बच्चों को निकालना चाहिए और उनके ऊपर जो है एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए। और फिर जब प्रीलिम एग्ज़ाम हो गया उसके बाद मैंने टीचरों को कहा कि आपकी ये सब्जेक्ट में ये कमज़ोरियाँ हैं, इसको दूर कीजिए। उसके बाद जो है जब पूरा कोर्स मुकम्मल हो गया मैंने उनसे जो है पेपर की वो करवाई कि बच्चों से पेपर हल कराओ। लेकिन उसके बाद भी पेपर हल करने में बच्चों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा था, डिफ़िकल्टीज आ रही थी कि वो सही तरीके से हल नहीं कर पा रहे। उसके बाद जो है ना मैंने एक पूरा चार्ट बनाया तमाम सब्जेक्ट का, और फ़र्ज़ करो कि जैसे उर्दू का पेपर है उसमें 7 सवालात हैं, तो वो 7 सवालात को मैंने 3 असातिज़ा में बांटा कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको ओपन सेशन में लेक्चर देना है। टीचर्स भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे। उसके बाद जो है 4 से 5 कोई दूसरा टीचर बोलेगा, 6 से 7 कोई दूसरा टीचर बोलेगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े जो मैं मवाद दी तो उससे टीचर भी को भी भारी नहीं पड़ा, और बच्चों के जो पेपर के अंदर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए कि कहाँ पर क्या आने वाले हैं और उसको हमें किस तरह से हल करना है और कैसे हमें मार्क्स को स्कोर करना है। तो इससे जो है उनकी जो है माइंड जो है वो खुल गए कि हाँ भाई ये तो ऐसा है, हम तो इसको बहुत मुश्किल समझते थे। तो इस तरह से ओपन सेशन मैंने जो करवाया है उसका बहुत खातिर खा नतीजा मिला। बच्चियों ने भी आकर कहा कि मैडम हमारा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गया, अब इंशाल्लाह हम पेपर जो है वो अच्छी। बहुत शुक्रिया मैम, आपने तजुर्बा और तजज़िया दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, चाहे वो फिर उस्ताद हो या फिर तालिबे इल्म, दोनों के लिए नहायत ज़रूरी है कि इंट्रोस्पेक्ट अपने आप को खुद करते रहें कि व्हाट इज़ माय एक्चुअल लेवल, कि मैं अब तक कहाँ पे हूँ और कहाँ पे थी। मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हमारे शहर अजीज़ को या और तमाम हमारे व्यूवर्स को ये मैसेज जाए कि अगर अपने आप को हम स्टूडेंट मानते हैं, मेरे साथ में कोई असातिज़ा नहीं है, कोई वसाइल दस्तयाब नहीं है, उसके बावजूद भी मुझको कौन सी ट्रिक्स को अपनाना चाहिए और क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और ये मैं चाहूँगा कि आप ये मैसेज हमारे नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचाएँ कि जहाँ उस्ताद मौजूद नहीं है, बिना उस्ताद के आप घर पर मौजूद हैं, जहाँ खानवादा तालीम याफ्ता नहीं है उसके बावजूद भी आप किस तरीके से करते हैं। क्योंकि शहर अजीज़ में दी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल इसकी एक नायाब मिसाल है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक ऐसी नज़ीर है ये जहाँ पर बच्चियाँ वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद भी 94, 97 और 98% सिक्योर करती हैं। सो बिलाशुबा ये ऐसे ही मुशफ़िक़ असातिज़ा की रहनुमाई होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को एक स्टूडेंट समझकर, एक स्टूडेंट को क्या ट्रिक्स का अपनाना चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, आप वो ज़रा सा हमारे नाज़रीन। कोई भी चीज़ हासिल करने है तो पहले उसके लिए ख्वाब देखना पड़ता है। जी, ख्वाब देखना पड़ता है। अगर वो ख्वाब हमारी आंखों के सामने है तो वो हमें बार बार उभारेगा। मैं क्लासेस में ख़ास तौर से 10वीं और 12वीं की क्लासेस में जब जाती हूँ तो बच्चों को बगैर बोले नहीं आती हूँ कि आपको कितना % आप स्कोर कर सकते हैं, आप उसको चस्पा कर दीजिए। जहाँ पर आप स्टडी करते हैं उसके सामने की दीवार पर आप वो सिर्फ परसेंटेज लिख कर, दैट्स वंडरफुल। हाँ, तो आप जब उसकी तरफ देखेंगे तो ये कहना चाहिए ना, एक सीक्रेट है, दिमाग को काम करना, वो निकालता है तो वो जो है वो काम करता है, बहुत साइलेंट तरीके से काम करता है। तो मैं जो है बच्चों को बोलती हूँ कि वो परसेंटेज आप लगा दीजिए, जून के महीने से लगा दीजिए। हर विजिट में पूछती हूँ आपने लगाया नहीं लगाए ना, आज जाकर लगा देना। तो इस तरह से वो जो है वो एक सीक्रेट है, वो काम करता है कि नहीं हमें तो अपन इतना कहा है। मैं उनको पर कोई जबर नहीं करती कि आप जो है 90% लगाओ, आप 80% लगाओ। आप अपना तज़किया कीजिए कि मैं कहाँ तक स्कोर कर सकती हूँ, मेरी ये दुश्वारियाँ, लेकिन दुश्वारियों पर गालिब आना है और वो गलबा हम जो है अपने लगन के ज़रिए जो है उसके ऊपर ओहर कम आ सकते हैं। लगन होना चाहिए और मुसलसल मेहनत होना चाहिए, जहद मुसलसल होना चाहिए। हमारे अपने जो डीड्स हैं, हमारे काम से, उसमें हम ईमानदारी से उस पर काम कर रहे हैं, ये होना चाहिए। जब हम मुतमईन रहेंगे तो वो काम होगा। विजन मेक्स वर्जन। अगर आपका विजन अच्छा है, अगर आप उसको सेट करते हैं तो ये ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। लेकिन कभी कभार ये होता है कि स्टूडेंट उस दौर में होते हैं जहाँ पर वो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उसको शर्मिंदा ताबीर नहीं कर पाते, उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो उस वक्त में ऐसे असातिज़ा जो बर वक्त बच्चों पर इस तरीके की नज़र रखते हैं और उनको कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं, मैं बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ कि आप बच्चियों की इस तरीके से भी रहनुमाई करते हैं और साथ ही साथ
जो स्टाफ है, स्टाफ का कोलैबोरेशन ये नहायत अहम होता है। जहाँ पे फाउंडेशन होगा, जहाँ पे लीडिंग अच्छी होगी, वहाँ पे रहनुमाई और वहाँ पे रिजल्ट बेशक आना ही आना है। जिसकी एक अच्छी नज़ीर हमारा अपने शहर का ये कैंपस मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल है। मैं चाहूँगा कि मैडम आप हमारे नाजरीन को ये मैसेज दें कि जो रिजल्ट आया है, कि वो इंग्लिश में कहते हैं कि स्काई इज नॉट द लिमिट, कि एक रिजल्ट आ जाने के बाद में अगर आपने 95, 94, 97 सिक्योर किया है तो क्या वो लिमिट है या इसके ऊपर भी जाना है, या आपके एम्बिशंस क्या होना चाहिए? तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन से इस पर भी गुफ्तगू करें। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये है कि हमारी मुस्लिम बच्चियाँ जो हैं इतना स्कोर करें कि लोग जो है वो चल कर आए और पूछें कि भाई बच्ची ने किस तरह से स्टडी की, क्या था, यानी तुम्हारी स्ट्रेटेजीज क्या थी, किसके उकसाने की वजह से ये आपने ये परसेंटेज स्कोर किया और आपने कितनी कुर्बानियाँ दी। मैं बच्चों के पास जाती हूँ तो लिस्ट बना के जाती हूँ कि देखो आपको ये कट करना है, ये कट करना है, ये कट करना है, टिक ये करना है। तो टिक में जो है 2-3 चीज़ें हैं, बस उसके ऊपर आपको ध्यान देना है जी। तो इस तरह से लिस्ट हमारे सामने रहेंगी। स्मार्ट मोबाइल को कट करना है, इतने बजे सोना है। मैं उनको यहाँ से शुरू करती हूँ कि अगर आप 11 बजे सोते हो तो उसको 11:15 करो, 11:15 के बाद 11:20 करो, 11:25 करो। इस तरह से आपको जो है 2 बजे तक के वो लाना है और एग्ज़ाम के टाइम एकदम रिलैक्स रहना है। एग्जैक्टली हाँ, एग्ज़ाम के टाइम एकदम रिलैक्स रहना है। मैं 10वीं में बहुत सालों तक इंग्लिश पढ़ाई हूँ। शुरू से मैं उनसे मेहनत करवाती हूँ, इंतहाई सख्त मेहनत, ख़ास तौर से इंग्लिश ग्रामर पर बहुत मेहनत करवाती हूँ और उनको मैं सख्ती से मना करती हूँ कि जिस दिन इंग्लिश का पेपर रहेगा आप सिर्फ उठोगे, नाश्ता करोगे, हंसी मजाक करोगे और पेपर देने जाओगे। और वो बच्चे वैसा ही करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। मैं समझती हूँ कि साल तो इतना याद नहीं, उस वक्त मैं 10वीं की क्लास टीचर थी, मुझे पहली मर्तबा ये क्लास मिली थी और मैंने मेरा माइंड सेट कर लिया था कि मुझे हाँ, तो मैंने जो है बच्चियों को कहा कि आपको 95% लाना है इंग्लिश में और वाकई एक बच्ची ने जो है 95%, अभी तक के मेरे ख्याल से इंग्लिश में किसी ने 95% यानी स्कोर नहीं किया जी। आउट ऑफ 100 95 जी। बहुत शुक्रिया मैडम। मैं चाहूँगा कि आप तालिबात के लिए एक ऐसा मोटिवेशन है, आप एक ऐसा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं कि आपको देखकर बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे असातिज़ा मोटिवेट होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी तालिबात से भी गुफ्तगू करें और मैं चाहूँगा कि आप उनको ये भी बताएं कि ये जो है ये एजुकेशन का ग्रेजुएशन कर लेना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना ये लिमिट नहीं है, कि सरकारी महकमों में भी उनको जाना चाहिए, यूपीएससी है, एमपीएससी है, क्वालिफाई करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर बात करें कि तलबात को ये नहीं लगना चाहिए कि दैट वी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड विद द मैन। लोगों के साथ में मर्दों के शाना बशाना हम नहीं चल सकते। आप इसके ऊपर रोशनी दें ताकि उनको एक मोटिवेशन। It is a very critical decision for the students of our community because it sets the tone of the overall career path. Exactly. तो इसके ताल्लुक से जो है उनको जो है उनके अंदर सलाहियतें बहुत है, बस जिस चीज़ का फुकदान है वो है रहनुमाई अगर उनको सही मिल जाए और उनकी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए अगर उनको सही रहनुमाई मिल जाए तो वो बराबर जो है उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। देखने में अक्सर ये आता है कि वालिदैन जो है कुछ अपने ख्वाब रखते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि उनकी जो दिलचस्पी है वो किस फील्ड में है, वो उस तरफ जाएँ। तो अपनी दिलचस्पी को मद्देनज़र तो ऐसा जो है कई प्रोग्राम उनको अटेंड करना चाहिए और फिर उनकी दिलचस्पी के एतबार से वो खुद फैसला करना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है और उसके बाद उनको जो है अपने माइंड को सेट करना है कि नहीं मुझे ये फील्ड में ये जाकर ये बनना है ना। और उसके बाद भी उनको लिमिटेशंस नहीं रखना है, उनको जो है इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना है। एग्जैक्टली माशाल्लाह मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि नई है किताबें नए असबाक होंगे, ज़ख्मी हैं परिंदे तो क्या परिंदों के कुछ ख्वाब होंगे। अगर आप कहीं पर रुक जाती हैं, थम जाते हैं, तब भी आपको थमना नहीं है, बिकॉज तमाम तर चीज़ों के बाद भी, सब चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद भी आपके पास में आपका कॉन्फिडेंस बाकी रहेगा। वो हौसला ही होता है जिससे आप बुलंद परवास कर सकते हैं।
मैं बहुत सपासगुजार हूँ आपका कि आपने बड़ी कीमती बातें हमारे नाजरीन तक के पहुँचाई। मैं चाहूँगा कि आपसे गुफ्तगू ख़त्म ना हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को, हमारी तालिबात को, कौम व माशरे की तरबियत के लिए कोई ज़रूर एक अच्छा सा पैगाम, एक मैसेज ज़रूर दें, ताकि वो शहर अजीज़ के लिए, माशरे की तब्दीली के लिए एक अपने आप में एक नज़ीर साबित। स्टूडेंट को हमेशा जो सबसे पहला पैगाम देती हूँ वो है एक्टिवनेस का, कि हमेशा जो है आपको एक्टिव रहना है। यहाँ तक कि उनको मैं टेका भी नहीं लगाने देती, एक्टिव रहना है। बड़ी बात है। तो सबसे पहला पैगाम एक्टिवनेस रहे, ईमानदारी से रहें, लगन, जहद मुसलसल, और उसके बाद जो है हौसला। ये तमाम जो है गोया के हथियार हैं हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के, शानदार बनाने के। तो एक्टिवनेस के लिए मैं कहूँगी कि भंवर से लड़ो तुम तो लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे 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 किनारे। और ईमानदारी के ताल्लुक़ से हर पेशे में ईमानदारी, अगर आप किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हो तो ईमानदारी सबसे पहली चीज़ है। इकबाल का शेर जो है कि ए तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। मैंने आज स्टेटस पे लगाया है हौसले के लिए, टूटी हुई मुंडेर पे छोटा सा एक दिया, मौसम से कह रहा है कि आंधी चला के देख। जहद मुसलसल का जो पैगाम है कि मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल, यूं भीख में चांद सितारे नहीं मिलते। और अगर हम जो है बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं तो उसके बाद भी जो है हमें ज़माने से बेखौफ होकर नहीं जीना है जी, बल्कि उनका खौफ, ज़माने का खौफ हर वक्त रखना है और हमें और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। बुलंद हो के ज़माने के हाथ को न पकड़, ज़माना ताज के गौहर उतार लेता है। नहायत खूबसूरत पैगाम आपने दिया। और जो एक सबसे अहम बात है जिसके तलकीन हमारा इस्लाम करता है, जो पैगाम देता है, वो ये कि ईमानदारी हर वक्त में सिक्का राजीउल वक्त रहा है। मैं चाहूँगा कि आपने जो कीमती बातें हमारे नाज़रीन तक के पहुँचाई, इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। और मैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका नहायत ममनून मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल की नज़र किया, बल्कि इस चैनल के लिए नहीं, पूरे माशरे के लिए, पूरे शहर अजीज़ के लिए, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ कहीं जो भी इस चीज़ को, इस पैगाम को देख रहा है, वो इससे फ़ायदा उठाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया।